दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर दुनिया से सभी करेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और उसकी जगह आपका टाइम ले लें तो वो दुनिया कैसी होगी। आज की हमारी मूवी भी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है, जो हमें सिखाती है कि इंसान के लिए एक एक सेकंड कितना ज़रूरी है। तो कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया यानी साल 2169 को दिखाते हुए होती है। ये वो समय था जब एक जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयोग ने मानव जाति को पूरी तरह से बदल दिया था। अब इंसान की उम्र सिर्फ 25 साल की ही होती थी। यही वजह थी कि अब कोई भी इंसान बूढ़ा नहीं था। पर जैसे ही उनका 25वां साल खत्म होता था तो उनके हाथ में लगी एक डिजिटल घड़ी अपने आप चालू हो जाती थी, जिसके बाद इंसान को एक साल का अलग से टाइम मिलता था, ताकि इस साल के दौरान अगर कोई काम कर टाइम कमा लेता था तो उसका टाइम इस साल के साथ ऐड हो जाता था। यानी जो जितना भी टाइम कमाता था वो उतना ही लंबा जीता था। पर अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता था तो वो साल खत्म होते ही मर जाता था। यही वजह थी कि अब दुनिया में पैसे नहीं बल्कि टाइम चलता था। यानी अब इंसान को अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बल्कि अपना टाइम देना पड़ता था। इस दुनिया में भी अमीर और गरीब लोग थे। अमीर लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम था कि वो कई सौ साल जी सकते थे। वहीं गरीब लोग अपने साल को बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष किया करते थे। अमीर लोग न्यू गिनी जोन में रहते थे और गरीब लोग गेटू जोन में रहते थे, जहां लोग टाइम के लिए अपने ही लोगों को मार दिया करते थे। इसी जोन में हम एक विल नाम के लड़के को देखते हैं, जो अपनी मॉम रेचल के साथ रहता था। विल एक बहुत ही नेक दिल लड़का था जो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। आज विल की घड़ी में सिर्फ 23 घंटे का ही वक्त बचा था। रेचल विल को बताती है कि आज उसे लोन चुकाना है, जिसे चुकाने के बाद रेचल के पास सिर्फ 1.5 घंटा बचेगा। इसीलिए उसे रेचल को लेने के लिए बस अड्डे पर आना होगा। यहीं आपको बता दे दोस्तों कि इस दुनिया में एक इंसान अपना टाइम दूसरे इंसान को शेयर कर सकता था। विल अपनी मॉम से वादा करता है कि वो समय पे उसके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद ये दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। विल एक फैक्ट्री में काम किया करता था जहाँ टाइम को सेव रखने वाले डिवाइस बनाए जाते थे। विल सबसे पहले एक कॉफी शॉप में आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जो कॉफी कल तक 2 मिनट की थी आज वही कॉफी 4 मिनट की है। विल अपनी घड़ी से 4 मिनट कटवा कर कॉफी खरीद लेता है, जिसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है। काम खत्म करने के बाद विल एक बार में आता है जहाँ उसका दोस्त बुरेल पहले से ही बैठा होता है। बुरेल हर वक्त नशे में रहा करता था, इसीलिए विल को उसकी फिक्र रहती थी। बुरेल विल को बताता है कि आज बार में एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसकी घड़ी में 100 साल से भी ज्यादा का समय है। ये सुनकर विल को उस आदमी की फिक्र होने लगती है, क्योंकि इस जोन में इतना टाइम लेकर चलना खतरे से खाली नहीं है। विल उस आदमी को आगाह करता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना कोई भी तुम्हारा टाइम लूट सकता है। पर तभी बार में फोर्टिस नाम का एक टाइम चोर अपने साथियों के साथ इंटर होता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बार को छोड़कर भाग जाते हैं। विल का दोस्त भी विल को लेकर बाहर आ जाता है, पर वो आदमी वहीं पर बैठा रह जाता है, मानो जैसे उसे अपने टाइम की कोई परवाह ही ना हो। फोर्टिस उस आदमी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। टाइम फाइट का तरीका यह था कि दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे की कलाई पकड़नी थी, और जो खिलाड़ी भी अपने सामने वाले खिलाड़ी का हाथ नीचे कर देता था तो उस नीचे वाले हाथ का सारा टाइम ऊपर वाले हाथ के पास ट्रांसफर हो जाता था और हारने वाले की मौत हो जाती थी। पर इससे पहले कि वो आदमी हार पाता, एन वक्त पर विल वहाँ आकर उस आदमी को बाहर से निकाल लेता है और एक खाली बिल्डिंग में लेके आ जाता है। विल समझ जाता है कि ये आदमी इस जोन का नहीं है, ये जरूर अमीर लोगों के जोन से यहाँ आया है। विल उस आदमी से पूछता है कि तुम अपने समय को ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो वो आदमी विल से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। विल जवाब देता है कि 28 साल। तो वो आदमी विल को बताता है कि मैं 105 साल का हो चुका हूँ और अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी उन गरीबों की मौत से खरीदी गई है जो तुम्हारे शहर में रहते हैं। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है। तो वो आदमी विल से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये टाइम जोन क्यों बनाए गए हैं? क्या कारण है कि गरीबों के जोन में अचानक किसी भी चीज की कीमत बढ़ जाती है? ये सब अमीरों की एक चाल है, ताकि गरीब महंगाई से मरते रहें और अमीरों का फायदा होता रहे, क्योंकि अमीर लोग नहीं चाहते कि तुम ज्यादा लंबे समय तक जियो। यही कारण है कि वो हर रोज किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ा देते हैं, ताकि तुम अपना टाइम बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सको और उनका फायदा हो सके। ये सुनकर विल पूरी तरह से हिल जाता है। वो उस आदमी से कहता है कि हम लोग आज रात यहीं पर रुकेंगे और सुबह होते ही तुम वापस अपने जोन में लौट जाना। और इसी तरह से वो दोनों ये रात उसी बिल्डिंग में गुजारते हैं। सुबह वो आदमी विल से पहले उठ जाता है और विल का नेक दिल देखकर वो अपने 100 साल विल को ट्रांसफर कर देता है। अब उस आदमी के पास सिर्फ 5 मिनट ही बची होती है। फिर वो आदमी एक ब्रिज के ऊपर आकर बैठ जाता है
और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। वहीं विल की जब आँख खुलती है तो वो अपने हाथ पर लगी घड़ी को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास पूरे 100 साल थे। विल जल्दी से खिड़की पर आता है तो वो देखता है कि वो आदमी ब्रिज के ऊपर बैठा है। ये देखकर विल दौड़कर उसके पास जाने लगता है, पर विल के पहुंचने से पहले ही उस आदमी का समय खत्म हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रिज पर लगे कैमरे में विल की फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है। विल वहां से सीधा अपने दोस्त बुरेल के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तो बुरेल उसे कहता है कि अब तुम क्या करोगे। तो विल उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम को लेकर न्यू ग्रीनिच जोन में जाऊंगा, जहां मुझे कोई डर नहीं होगा। विल अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसे 10 साल दे देता है। ये देखकर बुरेल की आंखें भर आती है। फिर विल अपने दोस्त को आखिर अलविदा कहकर वहां से अपनी मॉम को लेने के लिए बस स्टैंड पर आ जाता है। वहीं विल की मॉम जब लोन चुकाकर बस में चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि आज ही बस के टिकट का किराया बढ़ गया है। जहां उसे बस स्टैंड तक पहुंचने पर 1.5 घंटा लगा करता था, अब वहां तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगने लगे हैं। विल की मॉम उस बस ड्राइवर को समझाती है कि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, वो उसे बस स्टैंड तक पहुंचा दे, जहां पहुंचने पर उसका बेटा उसका किराया चुका देगा। पर ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है। वो बस ड्राइवर विल की मॉम को बस से उतार देता है। ये देखकर रेचल बहुत तेजी से अपने स्टॉप की तरफ दौड़ने लगती है। वहीं विल अपने स्टॉप पर अपनी मॉम का इंतजार कर रहा होता है। जब बस से विल की मॉम नहीं उतरती तो विल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तेजी से उस स्टॉप की तरफ दौड़ता है। काफी दूर दौड़ने के बाद विल को उसकी मॉम नजर आ जाती है, जो उसकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ रही होती है। ये देखकर विल समझ जाता है कि उसकी मॉम के पास वक्त बहुत कम है। विल ये देखकर अपना हाथ फैला लेता है। अब रेचल के पास बस 10 सेकंड ही बची होती है, पर उनकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी रेचल 1 सेकंड लेट हो जाती है और वो विल की बाहों में दम तोड़ देती है। अपनी मॉम की मौत से विल पूरी तरह से टूट जाता है। उधर उस आदमी की मौत की खबर टाइम कीपर को लग जाती है। ये एक तरह की पुलिस होती है जो टाइम की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ती है। उनका चीफ रेमंड उस अमीर आदमी की लाश को ढूंढ लेता है। अब बस उसे पता लगाना था कि उस आदमी का टाइम किसने चोरी किया है। तभी रेमंड की नजर ब्रिज पे लगे कैमरे पर पड़ती है। ये देखकर रेमंड तुरंत उसकी फोटो चेक करने के लिए अपनी हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है। वहीं विल अब अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए अमीरों के जोन की तरफ निकल पड़ता है। विल को ग्रीनिच जोन तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग जोन को पार करने थे और हर एक जोन को पार करने के लिए उसे भारी कीमत देनी पड़ती है। विल इन चारों जोन को पार करने के लिए अपना पूरा 1 साल खर्च कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आखिर आज तक कोई भी गरीब लोग उस जोन तक क्यों नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा 1 साल खर्च करना पड़ता है, जबकि उनके पास सिर्फ 1 ही साल होता है। खैर विल न्यू ग्रीनिच में एंटर हो जाता है। वहाँ का माहौल देखकर विल हैरान हो जाता है। यहाँ उनके जोन की तरह कोई भी भागदौड़ नहीं थी, न ही किसी इंसान के पास वक्त की कमी थी। विल यहाँ एक महंगे होटल में ठहरता है और उस दुनिया में घुलने मिलने लगता है। वहीं टाइम कीपर रेमंड को सीसीटीवी फुटेज में विल नजर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि विल के पास उस आदमी के 100 साल हैं। तभी एक ऑफिसर रेमंड को बताती है कि विल गेटो जोन से निकलकर न्यू ग्रीनिच जोन में गया है। यह सुनते ही रेमंड अपनी टीम के साथ उस जोन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं विल रात होने पर एक कसिनो में आता है। दरअसल विल जुआ खेलने में उस्ताद होता है और उसके पास अमीरों से टाइम जीतने का यही एक रास्ता होता है। यहाँ विल की मुलाकात फिलिप नाम के एक अमीर बैंकर से होती है। विल फिलिप के साथ बैठकर उसके साथ जुआ खेलने लगता है और बड़ी ही आसानी से फिलिप को हराकर पूरे 111 साल जीत लेता है। ये देखकर फिलिप विल से काफी इम्प्रेस होता है और उसकी मुलाकात अपनी एक लौती बेटी सिल्विया से करवाता है। सिल्विया को भी विल काफी पसंद आता है। फिलिप विल को आज रात अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। रात होने पर विल पार्टी में पहुंच जाता है और सिल्विया के साथ डांस करने लगता है, पर तभी यहाँ पर रेमंड अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है, जो विल को पकड़कर उसका सारा टाइम छीन लेता है और उसके पास अब बस 2 ही घंटे बचे होते हैं। साथ ही वो विल के सर पर उस आदमी के खून का इल्जाम भी लगा देता है। अब विल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, तो विल फिलिप की बेटी को अपनी ढाल बनाकर वहां से भाग जाता है और वापस अपने जोन में लौट आता है। विल सबसे पहले सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो दरवाजा बुरेल की वाइफ खोलती है, जो विल को बताती है कि तुमने जो 10 साल बुरेल को दिए थे उसने वो सारे शराब में पीकर खत्म कर दिए और ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हो गई। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर विल को बहुत दुख होता है, लेकिन अब इन दोनों के पास भी सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त ही बचा
बचा था। ये देखकर सिल्विया परेशान हो जाती है। तभी विल की नज़र सिल्विया की इयररिंग पर पड़ती है, जिसे बेचकर इन्हें 2 दिन का टाइम मिल जाता है। फिर विल वहाँ से फिलिप को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे तुम्हें पूरा 10 साल का वक्त देना होगा, जो तुम सीधा मेरे जोन के गरीब लोगों में बांटोगे। विल फिलिप को सोचने के लिए 1 दिन का समय देता है और सिल्विया को लेकर अपने घर पर आ जाता है। यहाँ सिल्विया विल से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तो विल उसे बताता है कि 2 दिन पहले ही मेरी मॉम की टाइम ना होने की वजह से मौत हो गई है। ये सुनकर सिल्विया को एहसास होता है कि इस जोन के लोगों के साथ वाकई गलत हो रहा है और अब सिल्विया भी विल के साथ मिल जाती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही वो दोनों खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगते हैं, मगर फिलिप अपना वादा पूरा नहीं करता। बैंक ने गरीबों में कोई भी टाइम नहीं बांटा। ये देखकर सिल्विया को एहसास होता है कि उसके पिता उससे ज्यादा उस सिस्टम से प्यार करता है जिसे बचाकर वो कई सालों तक जी सकता है। अब विल हार मानकर सिल्विया को वापस भेजने का फैसला करता है। वो उससे फिलिप को कॉल कर मदद मांगने के लिए कहता है। सिल्विया अपने पिता को कॉल करने लगती है, पर तभी विल के पीछे रेमंड आ जाता है, जो विल को शूट करने वाला ही होता है। पर तभी सिल्विया रेमंड के हाथ को शूट कर विल को बचा लेती है, जिसके बाद ये दोनों रेमंड की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब सिल्विया विल की मदद करने का फैसला करती है। ये दोनों मिलकर अमीर लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। सिल्विया अपने ही हाथों से अपने पिता के बैंक को लूटती है। इन बैंकों की तिजोरियों में टाइम एक डिवाइस के अंदर बंद था। वो दोनों इन डिवाइसों को बैंक से चुरा कर गरीबों में बांटने लगते हैं और कुछ ही दिनों में ये दोनों जनता के मसीहा बन जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि रेमंड ने इन दोनों के सर पर 10 साल का इनाम रख दिया है। इस इनाम के लालच में फोर्टिस भी इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। फोर्टिस वहाँ के गरीब लोगों को पकड़कर इन दोनों के बारे में पूछने लगता है। ज्यादातर यहाँ के लोग उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, मगर एक आदमी अपनी मौत के डर से उन दोनों के होटल का ठिकाना बता देता है, जिसका पता चलने के बाद फोर्टिस तुरंत अपनी गेम को लेकर उस होटल में आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। अब फोर्टिस विल को भी टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो चाहे जीते या हारे फोर्टिस उसे मार देगा। विल फोर्टिस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर फोर्टिस को ये नहीं पता था कि विल के पिता ने विल को इस फाइट के बारे में बचपन में ही बता दिया था। फिर ये दोनों एक दूसरे की कलाई पकड़कर गेम शुरू कर देते हैं। फोर्टिस विल की कलाई नीचे कर उसका टाइम खींचना शुरू कर देता है, पर विल अब भी बिल्कुल शांत था, मानो जैसे वो जानबूझकर हार रहा हो। अब जैसे ही विल के पास कुछ ही सेकंड बचती है तो फोर्टिस विल की घड़ी को देखने लगता है। विल इसी बात का इंतजार कर रहा होता है। वो फोर्टिस का ध्यान भटकते ही अपनी कलाई उसके ऊपर कर लेता है और फोर्टिस का सारा टाइम बहुत तेजी से विल के पास आ जाता है। अब विल फोर्टिस की एक एक सेकंड को खींच लेता है और फोर्टिस की मौत हो जाती है। इससे पहले कि फोर्टिस के साथ ही कुछ कर पाते, विल अपने जूते से गन निकालकर उन्हें भी शूट कर देता है और सिल्विया को लेकर वहां से भाग जाता है। पर बाहर आने पर ये लोग देखते हैं कि अमीरों ने पूरा गेम ही बदल दिया है। उन्होंने हर एक चीज को इतनी महंगी कर दी है कि गरीबों में बांटा समय अब बेकार हो गया था। ये देखकर विल पूरी तरह से टूट गया था। सिल्विया उसे संभालने लगती है तो विल उसे कहता है कि हम लोग हार चुके हैं, क्योंकि अगर हम गरीबों में हजारों साल भी बांट दें तब भी अमीर लोग कीमतें बढ़ाकर वो सारा टाइम अपने पास खींच लेंगे। इस पर सिल्विया उसे कहती है कि अगर हमारे पास लाखों साल हो तो हम इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगली सुबह सिल्विया अपने पिता के पास आती है और उसे कहती है कि मैं सरेंडर करना चाहती हूँ। ये सुनकर फिलिप अपनी सिक्योरिटी को शांत रहने को कहता है, पर उसे क्या पता था कि इन गार्ड के बीच में ही विल भी था। विल जल्दी से फिलिप के सर पर गन रखता है और उसे लॉकर खोलने को कहता है। फिलिप अपने लॉकर को खोलता है, जिसके अंदर एक टाइम कैप्सूल डिवाइस रखा होता है। उस डिवाइस के अंदर पूरे 10 लाख साल का टाइम बंद होता है। विल और सिल्विया उस डिवाइस को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर इस बात का पता रेमंड को चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ विल और सिल्विया के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये ढेर सारा टाइम गरीबों के हाथ लग जाता है तो अमीरों का पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। मगर विल और सिल्विया किसी तरह रेमंड को चकमा देते हुए अपने शहर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर विल उस डिवाइस को एक सेफ हाथों में सौंप देता है और वहां से भागने लगता है, पर बीच रास्ते में ही इन्हें रेमंड रोक लेता है। विल और सिल्विया के पास भी बस अब एक मिनट ही बचा होता है। रेमंड विल से कहता है कि वो सारा लूटा हुआ टाइम वापस करो, तो विल उसे अपनी घड़ी दिखाता है, जिसे देखकर रेमंड अपनी भी घड़ी देखने लगता है। तो उसे पता चलता है कि उसके पास तो खुद ही 5 सेकंड बची है और देखते ही देखते वो 5 सेकंड भी खत्म हो जाती है और रेमंड की भी मौत हो जाती है। विल और सिल्विया अब रेमंड से तो बच गए थे, पर अब इनके पास समय बहुत कम था और दूर दूर तक कोई भी इंसान
आसान नहीं था। बिल को याद आता है कि टाइम कीपर की गाड़ी में एक टाइम ट्रांसफर डिवाइस होती है जिसके जरिए कीपर हर रोज हेडक्वार्टर से कुछ घंटे ट्रांसफर करवाता है। बिल जल्दी से रेमंड की गाड़ी के अंदर आता है और कुछ घंटे ट्रांसफर होने के बाद वो जल्दी से सिलिफिया की तरफ दौड़ता है। सिलिफिया के पास भी बिल की मॉम की तरह कुछ ही सेकंड बची होती हैं, पर इस बार बिल वक्त रहते सिलिफिया का हाथ पकड़ लेता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। वहीं डेटन शहर का हर एक इंसान अब उस डिवाइस में बन टाइम की वजह से अमर हो चुका था। इसीलिए अब ये लोग अपना सपना पूरा करने के लिए न्यू ग्रिड जोन की तरफ निकल पड़े थे और अब अमीरों का बनाया सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वहीं बिल और सिलिफिया अब भी बैंकों में जमा टाइम को लूट कर गरीबों में बांटने का काम कर रहे थे। उन दोनों का मकसद था कि जब तक इस दुनिया का हर एक इंसान अमीर नहीं हो जाता वो ऐसे ही बैंकों को लूटते रहेंगे। और इसी सीन के साथ इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।